मुबारक सबको ईस्टर मेरी तरफ से। Shalom, happy Easter. आशा और नई जीवन की उत्सव, A celebration of hope and new life. ईस्टर ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ये मृत्यु पर यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं, जो पाप पर विजय का प्रतीक है। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु फिर से जीवित हो उठे, ये दिखाते हुए कि प्रेम, बलिदान और विश्वास दुख से कहीं अधिक मजबूत है। ये दिन विश्वास योग्य की आशा से भरी देता है। उन्होंने याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरा क्षणों के बाद भी प्रकाश वापस आ सकता है। Hallelujah. Easter is one of the most important day for Christians. It celebrates the resurrection of Yeshua from the dead, symbolizing victory over sin and death after being crucified. Yeshua rose again on the third day, showing that love, sacrifice, and faith are stronger than suffering. This day fills believers with hope, reminding them that even after the darkest moments, light can return. मत्ती उसकी 28:6 कहती है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठ गया है जैसे उसने कहा था। Matthew 28:6, He is not here, He has risen just as He said. ये ईस्टर के मुख्य संदेश पर प्रकाश डालता है। ये दिखाता है कि यीशु ने अपना वादा निभाया, अपनी दिव्य शक्ति को साबित किया और लोगों को अनंत जीवन में दृष्टि दिलाया। उनका पुनरुत्थान सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। ये लोगों को डरा छोड़ देना और एक बड़ी योजना पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। This verse highlights the core message of Easter. It shows that Yeshua kept His promise, proving His divine power and giving people faith in eternal life. His resurrection is not just a miracle, but a message that transformation is also possible. It encourages people to let go of fear and trust in a greater plan. लेकिन पुनरुत्थान का आनंद से पहले गहरा बलिदान आया। यीशु मानवता के पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, सजा को अपने ऊपर ले लिया। उनकी मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत। But before the joy of resurrection came deep sacrifice. Yeshua died on the cross for the sins of humanity, taking upon Himself the punishment. The punishment is meant for others. His death was also not in the end. Hallelujah. मुक्ति और क्षमा लाने के एक दृढ़ योजना का हिस्सा था। यीशु मसीह हम सबके लिए कुर्बान हुए और हमारे लिए उन्होंने अपना आप को कुर्बान किया, और वही परमेश्वर ने अपना प्यार हमें साबित किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हम पर विश्वास रखो, और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्यार को साबित किया और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस पर चले और उसको माने। बाइबल सिखाती है कि यीशु की मृत्यु के बाद उनके शरीर को एक कब्र में रख दिया गया था, लेकिन उनकी आत्मा ने एक शक्तिशाली मिशन जारी रखा था। शास्त्र के अनुसार वो मृत्यु के क्षेत्र में गए और विजय की घोषणा की, और वो तीसरे दिन फिर जी उठे। Father, for divine plan to bring salvation and forgiveness, the Bible teaches that after Yeshua died, His body was placed in a tomb, but His spirit continued a powerful mission. According to Scripture, He went to the realm of the dead and proclaimed victory. एक पत्रस उसकी 3:18 कहती है, वो शरीर में तो मार डाला गया, परंतु आत्मा में जिलाया गया। उसने जाकर बंद आत्माओं को प्रचार किया। 1 Peter 3:18-9, He was put to death in the body and made alive in the spirit. He went and made proclamation to the imprisoned spirits. इसका मतलब है कि मृत्यु में भी यीशु सिकृत थे और नीचे काम कर रहे थे, पाप और बुराई पर विजय की घोषणा कर रहे थे। उनकी मृत्यु कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ विजय था जो सामने आ रहा था। This means that even in death, Yeshua was active, declaring triumph over sin and evil. His death was not weakness, but a hidden victory unfolding. और हम सभी जानते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। उनके बलिदान के पीछे का प्यार खूबसूरत से इस आपस में कैद है। And we all know that Yeshua died for our sin. The love behind His sacrifice is beautifully captured in the verse. यूहन्ना उसकी 3:16 कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and
25 बात है। कहती है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Thank जो you, कोई मुझ पर Jesus. विश्वास करता है वो मरे भी जाए तो भी जीवित रहेगा। Yes. John 11:25 I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. ये दर्शाता है कि यीशु को मृत्यु पर भी शक्ति प्राप्त है, जो कब्र के पार जीवन का वादा करती है। This shows that Yeshua has power over death itself, promising life beyond the grave. ईस्टर एक कहानी कहते हैं जो लगभग शांति कृत जैसे महसूस होता है। यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, मृत्यु में उतरा, फिर भी महिमा में फिर से जी उठा। ये हमें याद दिलाता है कि खामोशी में भी कुछ शक्तिशाली हो रहा है। क्या बात उनका है, बलिदान हालेलुया। क्षमा प्रदान करता है और उनका पुनरुत्थान हर किसी को अनुग्रह से भरे एक नए सिर की आशाओं प्रदान करता है। Easter tells a story that feels almost like a quiet revelation. Yeshua died for our sins, descended into death, yet rose again in the glory. It reminds us that even in silence, something powerful is happening. Yes, His amen. sacrifice offers forgiveness and his resurrection offers hope, inviting everyone to a new beginning filled with grace. Amen. Amen.